नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा। बातें किताबों की में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर लेकर आई हूँ मैं एक किताब, और ये किताब बड़ी प्यारी सी है। प्रेम भरी किताब है, और ये है प्रीति प्रवाहिनी। ये चित्रा विशाल श्रीवास्तव जी की किताब है। आप देखें किताब, और इस युवा लेखिका को भी देखें। इन्होंने अब तक 12 किताबें लिख दी हैं, और इसको पढ़ते हुए ये उन्होंने शुरू में ही लिखा है, एक अद्भुत प्रेम यात्रा। ये किताब सचमुच एक प्रेम यात्रा है। इसको पढ़ते हुए आप प्रेम की यात्रा करेंगे। और हम लोग ज़्यादातर जब प्रेम के बारे में बोलते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले आता है एक रोमांटिक पहलू दिखता है, प्रेम यानी रोमांस। लेकिन इस कृति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें प्रेम को केवल रोमांटिक संबंध के रूप में नहीं देखा गया है। इसमें प्रेम को देखा गया है आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया के रूप में। लेखिका के अनुसार सच्चा प्रेम वही है जो व्यक्ति को स्वयं से मिलाता है और अंततः परमात्मा तक पहुंचा देता है। इस सुंदर सोच के साथ ये कविता लिखी गई है, और ये किताब लिखी गई है। और इस पूरी किताब में आपको थोड़ी सी काव्यात्मक भाषा शैली मिलेगी, और चित्र भी हैं बहुत सुंदर सुंदर, जो कि उनके प्रेम के बिंदुओं को समझाते हुए दर्शाए गए हैं सारे। मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। इसमें है एक, उन्होंने 27 कॉलम डाले हैं, मतलब अध्याय आप कह सकते हैं, चाहे बिंदु कह सकते हैं, जिसके अनुसार उन्होंने उसी को डिटेल किया, विस्तृत किया। इसमें प्रेम ही सच्चा वैद, ये एक कॉलम है जिसको मैं पढ़ रही हूँ। वेद पुराण पढ़ना आसान है, परंतु यदि हम किसी की वेदना पढ़ सकें तब समझना चाहिए कि हम सफल हुए। वेदना हम तब ही पढ़ सकेंगे जब हम प्रेमी हृदय होंगे। प्रेमी हो जाने से हम बिना पढ़े सब प्राप्त कर लेते हैं। भाव पढ़ लेना इस जग की सबसे बड़ी विद्या है। हम यदि यह पा सकें तब समझे कि अब और कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ प्रिय लगने लगे तो उसे और अधिक खिलखिलाने, मुस्कुराने व अपनी मनपसंद उड़ान भरने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। प्रेम स्वतंत्रता देना है। हम लोग जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसे बांधना चाहते हैं, बहुत इनसिक्योर लगते हैं कि उससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो कहीं हमसे छूट ना जाए, और हम चाहते हैं कि वो मेरे प्रेम में बंधा रहे। जबकि प्रेम मुक्ति है, उन्मुक्त उड़ने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो आपका है वो आपके पास रहेगा। अतिक्रमण का विचार भी नहीं लाना चाहिए, वरना हम प्रेम की जगह पाप करने लग जाएंगे। क्योंकि अतिक्रमण का विचार अहंकार को जन्म देता है, और जहाँ अहंकार हो वहाँ मोह का जन्म हो जाता है। और जैसे ही मोह का जन्म हुआ, प्रेम की मृत्यु हो जाएगी। तब हम अंततः जीत कर भी हार जाएंगे। बहुत ही सुंदर ढंग से इस पूरी किताब को लिखी गई है, बहुत सुंदर सोच के साथ लिखी गई है। तो मुझे लगता है ऐसे समय में जहाँ प्रेम का एक बहुत ही भयावह रूप निकल कर आ रहा है, और आए दिन हम लोग पढ़ते रहते हैं प्रेम के दुष्परिणाम के बारे में। हम लोग डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चों को प्रेम ना हो जाए। तो इस तरह की किताबें होनी चाहिए। आप प्रेम को एक अलग रूप में और सच्चे रूप में प्रस्तुत करती हुई ऐसी किताबें बनती रहनी चाहिए। तो लेखिका जी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं, अगर आप इस तरह की किताब पढ़ना चाहते हैं तो प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 237 है, तो आप ज़रूर लें इस किताब को। और मेरे ख्याल से बुक सेल्फ में होनी चाहिए ऐसी किताबें। अच्छा लगता है। कभी कभी एकदम छोड़ देना चाहिए। जब भी हम लोग बहुत उलझते हैं ना प्रेम को लेकर, तब ऐसी किताबें मरहम का काम करती है। तो ये किताब अभी इसका परिचय हो गया, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे इनबॉक्स करें या लेखिका को इनबॉक्स करें, और अपने प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर लिखें। और अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई किताब के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।